क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति क्यों अधूरी दिखती है? उनके हाथ पैर क्यों नहीं है? क्या ये कोई शिल्पकार की भूल है या फिर कोई प्राचीन अभिशाप? आइए आज हम इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद हो जाती है। कहानी शुरू होती है राजा इंद्रद्युम्न से। मालवा के इस भक्त राजा को एक रात सपना आया। सपने में विष्णु भगवान ने उन्हें दर्शन दिए, एक नीले रंग के देवता के रूप में, नील माधव। राजा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ठान लिया इस देवता को ढूंढकर एक भव्य मंदिर बनवाएंगे। लेकिन नील माधव कहां थे? वे उड़ीसा के जंगलों में सबर जनजाति के बीच गुप्त रूप से पूजे जा रहे थे। राजा ने अपने मंत्री विद्यापति को भेजा। विद्यापति ने जनजाति प्रमुख विश्ववसु की बेटी से विवाह किया और गुप्त गुफा में नील माधव के दर्शन पाए। लेकिन जैसे ही राजा को खबर मिली, देवता गायब हो गए। सिर्फ एक आकाशवाणी हुई, मैं अब लकड़ी के रूप में प्रकट होऊंगा। समुद्र तट पर एक विशाल नीम का लट्ठा आएगा, उसी से मेरी मूर्ति बनवाना। राजा इंतजार करने लगे। आखिरकार समुद्र से एक विशाल नीम का लट्ठा बहकर आया। राजा खुश हुए, लेकिन समस्या ये थी कि कोई बढ़ई इस लकड़ी को काट नहीं पा रहा था। औजार टूट जाते, हाथ कांप जाते। तभी एक बूढ़ा बढ़ई प्रकट हुआ, जो वास्तव में विश्वकर्मा थे, छिपे रूप में। उन्होंने कहा, मैं 21 दिनों में 3 मूर्तियां बनाऊंगा, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की। लेकिन शर्त है, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। अंदर से हथौड़े की आवाज आएगी, लेकिन अगर रुकी भी तो इंतजार करना। काम शुरू हुआ। पहले कुछ दिन हथौड़े की आवाज गूंजती रही, लेकिन 15वें दिन अचानक चुप्पी छा गई। रानी गुणवती को चिंता हुई, कहीं बढ़ई को कुछ हो गया हो। राजा ने मना किया, लेकिन रानी की जिद के आगे वे झुक गए। दरवाजा खोला गया। अंदर क्या था? अधूरी मूर्तियां, बिना हाथ पैरों के, सिर्फ सिर और धड़। बढ़ई गायब। राजा पछताए, लेकिन फिर आकाशवाणी हुई, ये मेरी इच्छा है। ये मूर्तियां अधूरी नहीं, दिव्य हैं। इन्हें ऐसे ही पूजो। मैं जगन्नाथ के रूप में रहूंगा, जगत का नाथ। क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी? नहीं, ये भगवान की लीला थी। लेकिन क्यों चुना उन्होंने अधूरा रूप? हिंदू दर्शन में भगवान निराकार है, बिना रूप के, लेकिन भक्तों के लिए वे साकार हो जाते हैं। जगन्नाथ का अधूरा रूप हमें याद दिलाता है कि भगवान की पूर्णता शारीरिक रूप में नहीं, आत्मा में है। बिना कान के वे सुनते हैं हर भक्त की पुकार। बिना पैरों के वे दौड़ कर आते हैं मदद करने। बिना हाथों के वे गले लगाते हैं, रक्षा करते हैं। ये प्रतीक है भक्ति की शक्ति का, जहां शारीरिक सीमाएं मायने नहीं रखती। जगन्नाथ का नाम ही जगत का नाथ है, ब्रह्मांड का स्वामी। उनकी बड़ी बड़ी आंखें सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक हैं, जो ब्रह्मांड की जागरूकता दर्शाती हैं। अधूरा शरीर ब्रह्मांड की विशालता को दिखाता है, जहां हाथ पैर की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा जगत उनका शरीर है। पुरुष सूक्त में वर्णित विराट पुरुष की तरह, जहां ब्रह्मांड ही उनका रूप है। हाथ न होने का मतलब, भगवान सब कुछ ग्रहण करते हैं बिना भेदभाव के। पैर न होने का, वे हर जगह मौजूद हैं, चलने की जरूरत नहीं। ये रूप उड़ीसा की जनजाति परंपराओं से भी जुड़ा है। सबर जनजाति के देवता मूल रूप से लकड़ी के थे, बिना अंगों के। वैदिक और जनजाति संस्कृतियों का मिश्रण ये प्रतीक है एकता का, जहां सभी धर्म एक हो जाते हैं। क्या आप ये रहस्य जानते थे? कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगली वीडियो मिस हो जाएगी। जय जगन्नाथ।